से मिला मैंने निकाला सपना और एक रख के दिया उनके हाथ का तमाचा। जय हिंद दोस्तों। तो कल तो ऑस्कर्स में बवाल मच गया, ड्रामा भी हुआ, कॉमेडी भी हुई और एक्शन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो एक्चुअल में हुआ क्या हुआ, ये कि क्रिस रॉक नाम का एक कॉमेडियन ऑस्कर्स को होस्ट कर रहा था और विल स्मिथ पे आते आते वो उसकी वाइफ पे जोक करने लग गया। जब जेडा स्मिथ पे उसने जोक किया और उसकी वाइफ को ये पसंद नहीं आया तो इसी बात पे विल स्मिथ ने स्टेज पे आके उसे पट से हेडशॉट मार दिया और ये सब कुछ स्टेज्ड भी नहीं था। तो क्या था वो जोक जिसके पीछे विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को तमाचा ही मार दिया? क्या था उस जोक का मतलब और उसके बाद क्रिस रॉक ने क्या किया? चलिए एक एक करके हर चीज पे नजर डालते हैं। कहानी शुरू हुई जब विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ। किंग रिचर्ड में वो विलियम रिचर्ड का रोल निभा रहा है जो कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो कि टेनिस प्लेयर्स हैं उनके पिता हैं और वो इस मूवी के लिए ऑस्कर जीता भी। क्रिस रॉक जो कि ऑस्कर्स होस्ट कर रहा था एक एक करके सब नॉमिनीज के बारे में बात कर रहा था। जब वो विल स्मिथ पे पहुंचा तो उसने विल स्मिथ के पास उसकी वाइफ जेडा स्मिथ को बैठा हुआ देखा और जेडा को देख के वो एक ही बात बोला, जेडा आई लव यू, GI Jane 2 कांट वेट टू सी यू। और मैं आपको बता दूं इसमें जो बवाल मचा वो आई लव यू के पीछे नहीं, GI Jane के पीछे मचा। ये आई लव यू तो एक कैजुअल फॉर्मेलिटी थी, असली ड्रामा हुआ GI Jane के पीछे। तो GI Jane है क्या? GI Jane एक 1997 की मूवी है जिसमें एक लेडी लेफ्टिनेंट को लड़की होने के बाद भी नेवी सील्स ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें 60% लड़के भी फेल हो जाते हैं और सब सोचते हैं ये भी फेल हो जाएगी, उसके बाद भी वो सबको गलत साबित करके दिखा देती है। इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस रहती है वो भी जेडा स्मिथ की तरह अपने सर को शेव करके रहती है। तो जेडा स्मिथ को ये जोक इसलिए बुरा लग गया क्योंकि जेडा स्मिथ को एक बीमारी है जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया में ऑल ओवर द हेड हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं या कुछ पैच में हमारे बाल कुछ कुछ जगह से झड़ने लग जाते हैं, बाकी जगह से नहीं झड़ते हैं। तो उस वजह से उसने अपना सर शेव कर लिया था और जब उसके गंजे होने के ऊपर मजाक उड़ाया तो उसको वो मजाक अच्छा नहीं लगा और इसी बात पे विल स्मिथ ने जाके उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद क्रिस रॉक बोला कि वाओ विल स्मिथ ने मुझे धो दिया और विल स्मिथ आग उगलते हुए बोला कि जिसके बाद क्रिस रॉक बोला ठीक है भाई मैं नहीं ले रहा उसका नाम। उसके बाद क्रिस रॉक बोला कि टीवी के इतिहास की सबसे शानदार रात थी। इस सब में क्रिस रॉक ने गलत ये किया कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जनरली किसी को पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन उसने जो काबिल तारीफ काम किया जिसके लिए उसकी काफी तारीफ भी हो रही है थप्पड़ खाने के बाद भी, वो ये किया कि थप्पड़ खाने के बाद भी वो हंसते रहा, कॉमेडी कर रहा था तो उसने कॉमेडी अपनी कंटिन्यू करी। वो लड़ा नहीं, उसने बहस नहीं करी ज्यादा, वो स्टेज छोड़ के नहीं गया, यहाँ तक कि उसने विल स्मिथ पे केस तक नहीं किया। उसने बोला कि मैं कोई चार्जेस प्रेस नहीं करूंगा विल स्मिथ पे। इन शॉर्ट बोला जाए तो क्रिस रॉक ने सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया। उसके बाद जब ऑस्कर्स के ऐड आए तो हॉलीवुड का ऋतिक रोशन ब्रैडली कूपर आके विल स्मिथ से मिला और उसी के जस्ट बाद डेंजल वॉशिंगटन जो कि हॉलीवुड का एक बहुत ही सीनियर एक्टर है आके विल स्मिथ से मिला और बोला कि हमें अपने सबसे ऊंचे पलों में सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि तभी शैतान हम पे सबसे ज्यादा हावी होता है। अब मैं आपको 4 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से विल स्मिथ गुस्सा हुआ और उसने क्रिस रॉक के थप्पड़ मार दिया। नंबर वन बहुत ही ऑब्वियस सा है कि उसकी वाइफ की बीमारी का मजाक उड़ाया गया तो उसको बुरा लग गया और उसने आके इसको थप्पड़ मार दिया। नंबर 2 तकरीबन 2015 में विल स्मिथ और जेडा स्मिथ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था तो दोनों सेपरेट हो गए ये बोल के कि खुद पे काम करेंगे। उसी दौरान जेडा स्मिथ एक रैपर सिंगर अगस्त ऑलसीना से मिली जिसके साथ उसका चक्कर चलने लग गया। हालांकि बाद में जेडा स्मिथ अगस्त ऑलसीना को छोड़ के विल स्मिथ के पास वापस आ गई, लेकिन एक इंटरव्यू में उसने विल स्मिथ के सामने बताया कि किस तरीके से अगस्त ऑलसीना के पास जाने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो काफ़ी खुश हो गई थी, जिससे विल स्मिथ काफ़ी दुखी हुआ था। तो उसने अपना प्यार साबित करने के लिए क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दी। नंबर 3 जेडा स्मिथ और विल स्मिथ पहले से ही क्रिस रॉक से नाराज थे। दरअसल हुआ ये कि 2016 में वो एकेडमी अवार्ड्स को होस्ट कर रहा था और उस समय जेडा स्मिथ ने कहा था कि वो एकेडमी अवार्ड्स को बायकॉट कर रही है क्योंकि ये काफी डाइवर्स नहीं है, बहुत बायस्ड है और हमेशा व्हाइट एक्टर्स ही जीतते हैं। जिसपे क्रिस रॉक ने कहा था कि तुम उसे बायकॉट कैसे करोगे जहां तुम्हें इन्वाइट ही नहीं किया गया। नंबर 4 और लास्ट रीजन ये है कि विल स्मिथ की मेंटल हेल्थ मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी एक टाइम पे हुआ करती थी और इसमें काफी बड़ा हाथ जेडा स्मिथ का ही है। अगर आप जेडा स्मिथ विल स्मिथ रेड टेबल डाल के देखोगे उस इंटरव्यू को तो आप समझोगे किस तरीके से जेडा स्मिथ बहुत ही मैनिपुलेटिव, अनग्रेटफुल और गिल्टलेस टाइप की पर्सन है। तो अगर आप वो इंटरव्यू देखें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ये ऑस्कर्स का ही पूरा सिनेरियो देखें तो आप समझ जाएंगे कि विल स्मिथ अपने बेस्ट मेंटल स्टेट में नहीं है। खैर इस सब के बाद भी विल स्मिथ ऑस्कर जीता और रोया भी और उसके बाद उसने माफी भी मांगी, पर क्रिस रॉक से नहीं, एकेडमी से माने ऑस्कर से और अपने फेलो नॉमिनी से माने बाकी लोग जो नॉमिनेट हुए थे उनसे। अब अपनी वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर विल स्मिथ मार्च में इतना गुस्सा होता है तो अगस्त में कितना होता होगा।
और सबसे आखिर में अवार्ड लेके जाते टाइम विल स्मिथ ने कहा था कि जो भी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा तो घर पे आके वो उसे पट से हेडशॉट मारेगा।